हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल एंड आज हम लोग क्लास 10th जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर है उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज 1.2 है इससे पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया है, तो जिस बच्चे ने पहले उसको जाके नहीं देखा पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आकर देखिए, क्योंकि अगर वो वाला वीडियो देख लिए तो उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल लगने लग जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 10th एनसीईआरटी। तो इसमें हम लोग का लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं यहाँ पर 15। अब 15 जो है इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा किस किस से हो जाएगा? 3 से 5 बार में, और फिर इसके 1 और फिर 5। तो इसमें हम लोग फैक्टर निकाले और किसी नंबर को, ये जो नंबर था उसके फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। 15 को हम लोग 3 और गुने में 5 करेंगे, तो ये हम लोग का हो गया फैक्टराइजेशन। अब हम लोग यही चीज़ अपने क्वेश्चन में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो है हमारा 140। अब ये जो 140 है इसका भी हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। तो 2 तो ये हो जाएगा हमारा 70 बार में, फिर ये हमारा 2 तो ये हो जाएगा हमारा 35 बार में, फिर और करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, फिर ये हमारा 7 बार में, फिर उसके बाद 7 से हमारा 1 बार में। तो उस हिसाब से हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। फैक्टर के रूप में इसमें जितने भी यहाँ के नंबर है ये सब हमारा प्राइम नंबर है। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। तो 140 को हम लोग 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7 के रूप में इसको लिख लेते हैं, और उसके बाद हमारा ये आंसर होगा। और इसको अगर हम लोग चाहे तो स्क्वायर भी ऐसे डाल के लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड पॉइंट है उसको देखते हैं। तो ये है हमारा 156। अब ये जो 156 है इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करते हैं 156, इसको भी हम लोग पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 से ये हमारा हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर उसके बाद 2 से ये हमारा हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 निम 18, फिर ये हमारा हो जाएगा 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 1 और ये हमारा 13। तो इसका भी हम लोग प्रोडक्ट के रूप में इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसको हम लोग 156 से पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, फिर इसके बाद इसको हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में कर देते हैं। इसको 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको ऊपर नीचे करके भी कर सकता है। पहले वो 13 के पारे से कर सकता है, फिर उसके बाद वो 3 के पारे से कर सकता है, फिर उसके बाद वो 2 के पारे से कर सकता है, वो ऊपर नीचे कर सकता है। बाद में वो क्या कर सकता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा, तो उसका भी आंसर सेम निकलेगा। अब हम लोग तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसको करते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा 3 8 2 5। इसको हम लोग किससे काट सकते हैं? इसको हम लोग चाहे तो 3 से काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, फिर इसके 8 हुआ तो 3 दूनी 6, और इसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा 21 में हुआ तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 1275 हुआ। और उसके बाद इसके आगे हम लोग करेंगे तो हम लोग का ये कितने बार में हो जाएगा, ये भी हमारा 3 के पारे से कट जाएगा। तो 3 के पारे से इसको भी काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, और इसके बाद 7 हुआ तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर उसके बाद हम लोग इसको भी और आगे करते हैं। तो इसमें हम लोग 5 के पारा लेंगे, 5 के पारे से हो जाएगा 5 अठे 40, फिर उसके बाद हम लोग का क्या बचा, ये हमारा 5 अठे 40 हुआ और 25 बचा, तो हम लोग का 5 पचे 25, 85 हुआ। फिर उसके बाद हम लोग इसको भी 5 के पारे से करते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 तो 3 बचा, और ये हमारा 5 हो गया। तो हम लोग का 3 और 5 मतलब कि 35 हुआ। तो इसको हम लोग 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो हम लोग का ये 17 बार में हुआ। फिर उसके बाद हम लोग 17 के एक ही पारे से हमारा ये भी हो जाएगा। तो ये हम लोग का प्राइम फैक्टर हुआ। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3 8 2 5, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17,
इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे। 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 17 ये कर देंगे। और इसी तरीके से हम लोग को अगला क्वेश्चन भी करना है, तो चलिए इसे भी करते हैं। इसका अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा चौथा क्वेश्चन, जो ये है लिखा हुआ है 5005। इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग चाहे तो 5 का पारा ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको 11 का पारा लेते हैं। 11 का पारा लेंगे, ऊपर नीचे करके भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है क्या सबसे छोटा लेना है फिर उससे बड़ा लेना है फिर उससे बड़ा लेना है, ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, 5 का हुआ 11 का पारा लेंगे, तो 11 99 और 11 एकम 11, तो एक बार में। फिर उसके बाद 13 का पारा ले सकते हैं, 13 7 91। फिर उसके बाद ये हुआ और उसके बाद हम लोग 7 के पारे से एक बार में हुआ। तो इसको भी हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5005 और इसको हम लोग लिख लेते हैं 5 गुना 11 गुना 13 गुने 7। अब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, इससे जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसको हम लोग 5005 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का छोटा होगा 5 होगा, फिर उसके बाद हमारा 7 होगा, फिर उसके बाद हमारा 11, फिर उसके बाद हमारा 13। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग अपने जो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां पॉइंट वाला उसको देखते हैं। तो हमारा 5वां पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो है हमारा 7 4 2 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 17 के पारे से देखते हैं कितने बार में घटेगा। तो हम लोग का 17 के पारे में पहले हम लोग करके देखते हैं 7 4 2 9 को। तो ये रफ में करेंगे, तो 17 चौके 68 होगा और फिर उसके बाद ये हमारा 6 होगा, ये हमारा 2 होगा, 17 तिया 51 होगा, ये हम लोग का 1 होगा, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 9 होगा। फिर उसके बाद 7 बार में हम लोग का हो जाएगा 119। फिर उसके लिए हमारा कैंसिल हो गया। तो ये इसका अगला पॉइंट में हमारा 17 बार में हो रहा है 437। फिर अगला हम लोग करके देखते हैं। अगला हम लोग का होगा, क्योंकि 17 से तो हो चुका है, तो अब हम लोग 19 से करके देखते हैं। तो 19 के पारे से देखते हैं कितने बार में होगा। 4 3 7, 19 दूनी 38, 13 में से आ गया 5 और ये 7, ये हमारा 0 हो गया। 19 तिया 57। तो हमारा ये 19 के पारे से हुआ 23 बार में। ये हम लोग का एक बार में हुआ 23 से ये क्योंकि ये तीनों के तीनों जितने भी निकले हैं ये सब के सब प्राइम नंबर ही निकले, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और हम लोग इसको अब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लोग का 7 4 2 9 को हम लोग लिखेंगे 17 इंटू में 19 इंटू में 23। अब इसे आप अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ को निकालना है। तो इसमें हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ को निकालते समय हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि सबसे पहले हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है छोटा, मतलब कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म बनाने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला गया है। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन में निकलता है उस समय हम लोग देखते हैं कि हमारा एलसीएम जो निकलता है वो निकलता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन करते समय अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बस इसको अभी पढ़ लेते हैं। और एचसीएफ हम लोग का होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इसको हम लोग क्वेश्चन करते समय समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है हमारा 26 और 91। अब ये जो 26 और 91 है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। 26 को एक जगह ले लिए, अब इसमें से हम लोग फैक्टर निकालेंगे सेम पिछले जैसे क्वेश्चन के जैसा। 2 लेंगे, 13 बार में होगा, फिर इसके बाद एक बार में ये हो जाएगा 13। फिर इसके बाद हम लोग 91 को भी करते हैं। तो इसमें ये हम लोग का कितने से होगा, 7 के पारे से हो जाएगा हमारे 13 बार में, और ये 1 और ये हमारा
13 बार में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट हम लोग लिख लेते हैं, एक एक नंबर का, हर नंबर का हम लोग प्रोडक्ट लिख लेते हैं। इसमें 26 का हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 इंटू में 13, और हम लोग का 91 जो है उसका प्रोडक्ट बनेगा 7 इंटू में 13। सबसे पहले हम लोग SCF निकालते हैं। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे 2 तरीका सीखेंगे। तो ऐसे समझो क्या ये पहला तरीका है, पहला छोटा सा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल बहुत ही छोटे बच्चों वाला खेल है ये। तो इसमें जो SCF हम लोग निकालेंगे, तो SCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है हमारा 13, तो जो 13 है यही हम लोग का SCF होगा, बस यही देखना है। उसके बाद हम लोग LCM जब भी इस क्वेश्चन में निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पहले तो हम लोग का SCF लेना है, मतलब एक SCF जो हमने निकाला वो ले लेना है, और इनटू में जो बच्चे हैं, जो बाकी नंबर बचे हैं, 2 बचा है 7 बचा है उसको ले लेना है, 2 बचा है 7 बचा है उसको ले लेना है। तो SCF हम लोग का कितना हो गया, 13 इंटू में 2 इंटू में 7, हम लोग का 13 इंटू में 14। अब ये जो हमारा हुआ इसको हम लोग इंटू करके देख लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर रफ करते हैं, 13 और 14 को इंटू करें तो 4 × 12, 1 4 4 एकम 4, और ये हम लोग का 5 हो जाएगा, और ये 3 और ये 1 2 8 1, तो ये हमारा हो जाएगा 182। ये हमारा SCF निकला इसका 13 और LCM निकला 182। अब हम लोग इसी को मैंने बोला था ये पहला मेथड है, अब इसको हम लोग इस मेथड से समझते हैं, ये हमारा दूसरा मेथड में आएगा। तो दूसरा मेथड जो है उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसको सेकेंड मेथड कर देते हैं। सबसे पहले SCF ही निकालते हैं। तो SCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, सेम यही चीज़, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब ये जो हम लोगों ने लिखा, अब इसको क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो हमारा ये जो निकला है, ये इसी को हम लोग को देख के बताना है। तो ये जो हमारा ये दोनों नंबर से हमारा प्रोडक्ट निकला है, इसका सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, जो कॉमन है, मतलब वो पहले कॉमन होना चाहिए। पहला रूल ये है कि वो पहले कॉमन होना चाहिए। तो 13 पहले तो कॉमन निकला, और दूसरा ये देखना है कि स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, पहले तो देखना है कॉमन है, तो कॉमन भी 13 है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट पावर भी देखिए तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो एक ही होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यही हम लोग का SCF होगा, जिसमें हम लोग को कॉमन फैक्टर देखना है इसका। तो ये हमारा 13 निकल गया। LCM अगर हम लोग निकाले तो LCM हम लोग का होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ये हम लोग इसी तरीके से कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसमें हम लोग का लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसी में, ये जो पेयर हमारा बना है इसी में हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है। इसमें हमारा स्मॉलेस्ट पावर देखना था, इसमें हम लोग को ग्रेटेस्ट मतलब कि बड़ा पावर देखना है। तो इसमें हम लोग का पहले तो हम लोग को समझना है कि यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है, तो कॉमन होना चाहिए वो चीज़। तो यहाँ पर 13 कॉमन है और इसके ऊपर कुछ नहीं, तो एक ही होता है। तो हमारा ग्रेटेस्ट पावर भी 1 ही होगा और स्मॉलेस्ट पावर भी वही होगा। तो उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर पहले वो हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू में लिखा हुआ है एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। इसके अलावा जो 2 बच्चे हैं उसको भी लेना है। तो इसके अलावा 2 बचा है यहाँ पर, 2 और 7, तो इसको भी ले लेते हैं, 2 और 7। तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू में 14। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। इसको यहाँ पर रफ में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर करते हैं 13 और 14 को इंटू, तो हो जाएगा हमारा 4 × 12 1, 4 × 4 1 5, और ये हम लोग का 3
1 2 8 1 182 आ गया। और सेम यही चीज हमारे यहाँ पर भी आया था, ये 13 182 13 और 182। तो ये हम लोग का निकल गया एचसीएफ और एलसीएम। तो इस तरीके से पहले हम लोग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करके दिखलाना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का जो है इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे। तो वेरीफाई हम लोग का करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं। एक मान लेते हैं ये हमारा ए है और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे दो प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एक 26 एक 91। तो इसको हम लोग अगर चाहे ना तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को इंटू ए और बी करके भी हम लोग लिख सकते हैं। इससे अभी एक और हम लोग का पैटर्न तैयार हो जाएगा। चलिए इसे पूरा करते हैं। तो उसके बाद हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में हमारा एलसीएम इंटू में एचसीएफ ये होगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी इंटू में एचसीएफ ऑफ ए बी, ये करना है। तो इस तरीके से हमारा एक नया पैटर्न तैयार हो गया। जिस बच्चे ने पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा उसको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ये क्या किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ए इंटू बी किया है और एलसीएम ऑफ ए बी इंटू में एचसीएफ ऑफ ए बी, यही चीज़ को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख दिया अपने तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी जो मैंने यहाँ पर लिया है उसको हम लोग इंटू करने के लिए दे देते हैं 26 इंटू में 91 और हम लोग का एलसीएम इंटू में एचसीएफ करना है। तो हमारा एलसीएम क्या निकला, दोनों मेथड से हमारा 13 और 182 निकला था। तो 13 इंटू में 182। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करके देखते हैं, दोनों साइड इक्वल आया तो हमारा आंसर सेम होगा, नहीं आया तो हम लोग का आंसर सेम नहीं होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं 26 और 91 को इंटू, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 9 6 54 4 5 9 दूनी 18 18 5 हम लोग का हुआ 23, ये 6 6 3 2, इस साइड हमारा हो गया 2 3 6 6, इसको कर लिए। अब इस साइड का भी हम लोग करते हैं, इसको इस साइड में मिटा देते हैं। इस साइड हमारा 182 को 13 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 8 के 16 24, तो हमारा 4 और ये 2 3 एकम 3 और 2 5 इंटू में 2 8 और 1 6 6 और हमारा 8 5 13 1 2, तो हमारा ये भी निकल गया 2 3 6 6। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया कि हमारा जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग दूसरा जो हमारा पॉइंट का क्वेश्चन है उसको करते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट का क्वेश्चन है वो भी हमें सेम ही करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करके उसे वेरीफाई करना है। तो हम लोग उसी तरीके से सेम करते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट का क्वेश्चन जो है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना है। तो 510 का फैक्टर निकालते हैं। तो 2 के पारे से कितने बार में होगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10। फिर ये 2 के पारे से होगा, नहीं होगा, ये हमारा 5 के पारे से होगा। तो ये हमारा 5 के पारे से कितने बार में होगा, ये हम लोग का हो जाएगा 5 पंचे 25 और 1 बार में। आगे और करते हैं तो 3 के पारे से भी हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। और आगे करते हैं तो 17 के पारे से एक ही बार में होगा 17 से। अगला हमारा 92 है, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो 92 हम लोग लिखा हुआ है इसको भी हम लोग 2 के पारे से पहले करते हैं। 2 चौके 8 2 6 12, 2 के पारे से 2 दूनी 4 2 3 6। फिर उसके बाद ये हमारा एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो इसको हम लोग 23 से ही हम लोग एक बार में कर देंगे।
तो ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पहले प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। 510 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 17 92। इसको लिखना है हमें 2 इंटू में 2 इंटू में 23। अब ये जो हमने लिखा है इसको अगर और थोड़ा अरेंज करके लिखना है, 2 का स्क्वायर इंटू में 23, इस तरीके से। अब ये जो लिखा हुआ है इसका अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का हम लोग सिंपल तरीका नहीं अपनाएंगे, सीधा वो वाला तरीका अपना रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर हम लोग को देखना है। तो हमारा सबसे पहले प्रोडक्ट देखना है हम लोग को, ये तो हमें याद रखना है। तो इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या क्या बनेगा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो प्रोडक्ट हमारा अगर देखा जाए तो हमारा यही चीज़ हम ये लोग यहाँ से कर लेते हैं। तो ये हम लोग का 2 और 2 एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम लोग का एचसीएफ निकलेगा 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ये हमें याद रखना है कि हमें हमारा ये कॉमन है और हम लोग का स्मॉलेस्ट पावर भी है, ठीक है। सबसे छोटा ये हमारा पावर भी है, इसीलिए हम लोगों ने एचसीएफ लिखा है। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे फुल फॉर्म के हिसाब से होगा। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम की बात करें तो हमारा एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। वहां पर लिखा हुआ भी है अदर नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, तो प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है उसका ग्रेटेस्ट पावर हम लोग को देखना है। तो ये भी हमारा 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा एक ही बन रहा है ना, 2 और 2 का एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमारा ये 2 ही होगा। और इसके बाद हम लोग को देखना है कि अदर नॉन कॉमन फैक्टर जो जो है उन सबको भी लिख देना है। तो इसके अलावा हम लोग का क्या क्या है, 5 है, 3 है, 17 है, 2 है और 23 है, ये लिख देना है। फिर इसके क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 पंचे 10, 10 तिया 30 इंटू में 17 दूनी 34 इंटू में 23। इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 30 और 34 को इंटू किया तो 0, 4 तिया 12 और ये हम लोग का 0 और ये हमारा 9, 0 2 10, ये हम लोग का कितना हो रहा है 10 20, ठीक है, इंटू में 23। इसको हम लोग को 23 से इंटू भी करना है, तो हम लोग करते हैं 10 और 20 को 23 से इंटू। ये हमारा 0 6, ये हमारा 0 और ये 3 इंटू में 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, ये हमारा निकला है। इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, 2 3 4 6 और ये हमारा 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारा निकला है उसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरीफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेरीफाई करेंगे तो इसमें हम लोग का लिखा हुआ होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब जो यहाँ पे मैंने लिखा, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ इस चीज को यहाँ लिख दिया था, इसको यहाँ, तो उससे कुछ नहीं होता, ऊपर आगे पीछे कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा है उसको हम लोग लिख देते हैं, जो जो हमारे यहाँ पे निकला है। एचसीएफ हम लोग का है 2 और एलसीएम है हमारा 2 3 4 6 0। पहले हम लोग लिख देते हैं 2 3 4 6 0 इंटू में एचसीएफ हम लोग का है 2, इसको लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से है, एक हमारा मान लेते हैं ए और बी, तो उस हिसाब से जैसे बताया था, तो ये दोनों को हम लोग करेंगे इंटू। तो इंटू करेंगे 510 इंटू में 92, ठीक है। अब इसको इंटू करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इंटू करते हैं 2 3 4 6 0 को 2 से इंटू 0, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 9 3 दूनी 6 और ये हमारा 4, कितना होगा 4 6 9 2 0, ये हमारा कितना हो जाएगा। अब 510 को 92 से भी इंटू करके देखते हैं। तो यहाँ पर करते हैं 510 को 92 से, ये हमारा 0 2 10 इंटू में 0 9
9 पंचे 45, 0 2, ये हमारा 9 6 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 6 9 2 0। तो हमारा क्या यहाँ पर LHS जो है हम लोग कह सकते हैं कि LHS हमारा RHS के इक्वल है। तो अगर ये है तो इससे ये पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम लोग का क्वेश्चन ये सही बना है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने जितना भी हम यहाँ पर लिखा हुआ था उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो हम लोग का ये है 336 और 54। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी फैक्टर निकालेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग का 2 के पारे से पहले करते हैं। 2 से हमारा कितने बारे में होगा, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 8 16 और 2 चौके 8। 2 के पारे से दोबारा हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 के पारे से होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 के पारे से करते हैं। 3 सते 21, 1 और 7। ठीक है, अगला भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं 54 का। अब ये 54 है, इसको भी हम लोग पहले 2 के पारे से करते हैं। 2 के पारे से 2 दूनी 4, 2 सते 14। 3 के पारे से करते हैं तो हमारा 3 3 27, फिर 3 के पारे से 3, फिर 1, फिर 3। अब ये जो निकला इसको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट इसका बनेगा, इसका गुणनफल जो बनेगा उसको लिख लेते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7। अब इसका हम लोग 54 का भी लिख लेते हैं। तो 54 हमारा 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब ये जो हम लोग का है 336 और 54, इसको हम लोग HCF और LCM निकाल लेते हैं। इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF हमारा क्या होता है, HCF होता है जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो हमारा स्मॉलेस्ट पावर इसमें देखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पावर भी बना लेते हैं। ठीक है, पावर बनाने से और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं 2 का पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7, और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू में 3 का पावर 3। इस तरीके से हो गया, ये 3 है। फिर उसके बाद ये 3 3। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 से पहले 2 का प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद हम लोग 3 का ही बना लेते हैं। तो 3 से 3 का बना, तो हम लोग का HCF निकला, वो तो हमें पता चल गया 2 और 3 है, ये हम लोग का 6 हो गया, ये 6। ठीक है, अब हम लोग LCM निकालते हैं। LCM जो होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम लोग का LCM जो निकलेगा उसमें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर जो हमारा है उसका कॉमन लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग जो हमारा कॉमन नहीं है उसका लेंगे। तो हमारा पहले देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो इसमें हमारा कॉमन सेम वही 2 है इंटू में 3 है। ठीक है, 2 और 3 है। इसके अलावा जितने भी हमें बचे हैं, जितने भी हमारे बचे हैं उन सबको उतार देते हैं सेम। यहाँ पर 2 2 2, तो सेम इसी तरीके से 2 इंटू में 2 इंटू में 2 उतार दिए, और सेम इसी तरीके से हम लोग 3 इंटू में 3 भी लिख दिए, और हमारा जो 7 ही बचा है इसको भी लिख देते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा। तो ये हमारा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 3 देखते हैं, 48 3, 8 3 24, 4 2, 4 3 12, 12 4 14। फिर उसके बाद हम लोग का 3, और उसके बाद उसको भी 3 से करते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 4 3 12 1, और 4 3 12 1 13, 1 ही रहेगा हमारा, और 3 एकम 3, तो हमारा 4 432, और 432 को हम लोग 7 से करते हैं। 7 दूनी 14, 1 7 21 2 22, 2 7 चौक 28, और ये 3। तो हमारा आ रहा है ये हमारा 3024। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 3024। अब इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरीफाई करते हैं, तो चलिए इसे करते हैं। तो वेरीफाई करना है हम लोग को, सेम उसी तरीके से हम लोग का होगा LCM
इंटू में HCF इक्वल टू में हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब ये जो है ये लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा LCM और HCF तो हम लोगों ने निकाल ही लिया। LCM हम लोग का निकला 3024 और HCF निकला हम लोग का 6, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो हम लोग को दिया है 336 और 54, तो हम लोग ये भी लिख देते हैं 336 और ये हमारा 54। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग को 3024 को 6 से कर रहे हैं, 6 चौक 24, 4 2, 6 दूनी 12, 13 14 1, फिर हमारा ये एक ही हो जाएगा ये 0, मतलब कि 6 3 18, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 18144, और इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसी यहाँ ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 6 और हमारा ये 54। इसको करते हैं 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, और हम लोग का 4 3 12, 13 14 1, 4 3 12 1 13 इंटू में 6 5 30, 3 5 3 15 और ये 18, 1 5 3 15 और ये 16, ये हमारा 4 4 और ये 8 3 11 1 6 7 और ये हमारा 8 और ये 18144 18144। तो हमारा जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया अच्छी तरीके से कि वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सही है। हमने तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लिए। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के, जो हमारा पहला पॉइंट का क्वेश्चन है उस पे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है वो है हमारा 12, 15 और 21। तो इसको हम लोग करते हैं। तो 12 का सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग का जो 12 का पहले फैक्टर निकालते हैं। तो ये 2 के पारे से होगा 6 बार में, फिर ये 2 के पारे से होगा 3 बार में, और ये हमारे 1 बार में होगा 3 के पारे से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 15 का भी इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 के पारे से 5 बार में, और 1 बार में हो जाएगा हमारा 5 के पारे से। फिर उसके बाद हम लोग का 21 का निकालेंगे। तो ये हमारा 3 7 21 और ये 7 1 जा 7, ठीक है। इसके टेबल में ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट के रूप में नीचे लिख लेते हैं। और एक और चीज़ याद रखना है कि ये जो हमारा अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो यहाँ के जितने भी नंबर होंगे, यहाँ के इस साइड के 2 2 3, ये जितने भी होंगे ये हमारे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। और लेकिन ये जो होगा ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो यही तो है, कंपोजिट नंबर का जो मल्टीपल होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। ये क्या होता है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन में हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। तो 12 का प्रोडक्ट कितना बनेगा हमारा, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। 15 का लिखते हैं तो ये बनेगा हमारा 3 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। और 21 का हम लोग का बनेगा 3 इंटू में 7। अब ये जो हम लोग का बना, इसमें हम लोग सबसे पहले HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो हमारा रूल कहता है वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम लोग पहले पावर के हिसाब से अगर देखें, तो अगर इसको हम लोग पावर के हिसाब से लिखते हैं तो हमारा 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का पावर 1, और ये हमारा 3 का पावर 1 इंटू में 5 का पावर 1, और ये हमारा 3 का पावर 1 इंटू में 7 का पावर 1। अब ये जो हम लोग का निकला, इसमें हम लोग अगर पावर देखें, जो हमारा स्मॉलेस्ट पावर है कॉमन फैक्टर का, तो इसमें हमारा 3 का पावर जो 1 वाला है वही हमारा स्मॉलेस्ट पावर होगा कॉमन फैक्टर के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए, ये भी याद रखना है। मतलब 2 इंटू में 3, 3 इंटू में 5, इस तरीके से हमारा होना चाहिए। तो हमारा ये HCF हुआ। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, इसका लिख देते हैं। तो हमारा ये कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन एक ही होगा, तो ये हमारा 3 हो गया। अब हम लोग LCM निकालते हैं। तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें हम लोग, इसका रूल क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट पावर ये है, लेकिन इसको ले नहीं सकते, वो कॉमन भी होना चाहिए, ये भी एक रूल कहता है। तो उस हिसाब से हमारा जो इसमें प्रोडक्ट के रूप में पहले होना चाहिए, दूसरा हमारा कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है, और ग्रेटेस्ट पावर भी होना चाहिए। तो इसमें हम लोग का ये सब कुछ ये बन रहा है कि हमारा प्रोडक्ट के रूप में भी है, कॉमन भी है, और इसके अलावा ये ग्रेटेस्ट पावर भी बन सकता है।
तो इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं सेम इसी तरीके से 3, और इसके अलावा लिखा हुआ है अदर नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसके अलावा जो हमारे जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं उसको भी लिख देते हैं। तो हमारे जो नंबर बचे हैं 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 और 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा हम लोग का 420, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया एलसीएम। तो अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है उसमें भी हम लोग को सेम वही एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एक रूल के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसमें भी हम लोग को पहले 17 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 17 के पहाड़े में ये जो 17 है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 एक ही बार में हो जाएगा 1 से, ठीक है। अगर हम लोग 23 को निकालें तो 23 भी एक प्राइम नंबर ही है, तो ये भी हमारा एक ही बार में हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग 29 को भी निकालें तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर ही है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से हम लोग एक बार में ही हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे भी तो सेम वही चीज़ आएगा। तो सीधा हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ ये होता है कि इसमें जो हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन तो हमारा ये भी नहीं है, ये सब मिल रहे हैं, आपस में नहीं मिल रहे, ठीक है। लेकिन 1 जिसका कुछ नहीं है उसका 1 है, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारा ये 17 लिखा हुआ है तो 17 को हम लोग 17 इंटू में 1 कर सकते हैं। 23 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 23 इंटू में 1 कर सकते हैं। 29 लिखा हुआ है तो 29 इंटू में 1 कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कॉमन ये वाला जो बन रहा है ना, इसको ही हम लोग एचसीएफ 1 मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये हमारा एचसीएफ 1 हो गया। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, ठीक है। वही स्मॉलेस्ट पावर इसमें यही है और कॉमन फैक्टर भी यही निकल रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट तो ये है ही। एचसीएफ हो गया। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम लोग का सेम यही रूल इसमें भी होगा कि 1 हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा और इसमें हमारा कॉमन भी 1 ही है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग का क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको भी लेना है। तो कॉमन फैक्टर हम लोग का 17 नहीं है, 23 भी नहीं है और ये हमारा 29 भी नहीं है। तो 17 भी लिख लेते हैं, 23 और 29, ठीक है। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये जितने भी हमारे 17, 23 और 29 है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 17 को 23 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 को करते हैं 23 से मल्टीप्लाई, 7 1 1 2, ठीक है। 3 एकम 3 और ये 5 इंटू में 7 दूनी 14 1 और ये 2 एकम 2 और ये 3, ये हो गया जाएगा हमारा 1 9 3। अब क्या करेंगे हम लोग इसी को, ये हमारा कितना निकला पहले लिख लेते हैं, 391 इंटू में 29। अब जो 29 है उसको भी इंटू करते हैं तो हो जाएगा हमारा 9 ने 81 करी 1 और हमारा ये 8 हमारा हाथ में, ठीक है। 9 27, 27 और 8 हमारा कितना होता है, 27 और 8 हम लोग का होता है 5 और ये 3 35, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 35 इंटू में हमारा ये हो जाएगा 2 और 9 दूनी 18 1 3 6 1 7 9 3 8 5 13, ठीक है। और हमारा 1 9 3 7 3 10 1 11, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 11 3 3 9। तो ये हमारा ये एलसीएम निकल गया। यही था हम लोग का, ये इसी तरीके से वाला क्वेश्चन करना है। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके थर्ड पॉइंट में, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट में जो हमारा पहला अंक है वो है हमारा 8। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 2 की पावर से हमारा कितने बार में होगा 4, ये 2 की पावर से 2 बार में और ये 1 और ये 2, ठीक है। 9 को भी करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 1 3। इसको करते हैं तो 25 हमारा हो जाएगा 5 5 और ये हमारा 5, ठीक है। अब हम लोग इसको फैक्टर के रूप में लिख देते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर की है तो इसको हम लोग को लिखना भी पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 3 इंटू में 3,
ये हमारा 25, 5 इंटू में 5। अब ये जो हमारा है इसमें हम लोग को निकालना है सबसे पहले HCF। तो HCF हम लोग निकालेंगे तो इसमें हम लोग को क्या देखना होता है कि ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो छोटा हो और उसके अलावा वो हमारा क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, कॉमन भी होना जरूरी है। तो कॉमन के लिए इसमें हम लोग देखेंगे तो कोई भी कॉमन मिल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन इससे पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमारा कोई भी कॉमन नहीं था, तो हमारा क्या आंसर निकला था 1। तो इसमें हम लोग 1 और 1 और 1 अगर इंटू भी कर दिया कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन हमारा आंसर निकल जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम भी हमारा सेम होता है। क्या हम लोग को क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर हम लोग को लेना है। तो हम लोग का ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर भी यही होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग का जो अदर नॉन कॉमन फैक्टर है उसको लेना है। तो इसमें हमारा अदर नॉन कॉमन फैक्टर ये जितने भी है ना, यहाँ पर 2 2 2 और ये हमारा 3 3 5 5, इन सबको हम लोग को ले लेना है। तो हमारा एक तो हमने एक बार में ले लिया और इसके अलावा हम लोग का इसको लेना है। जैसे कि हमारा इसको ले लेते हैं या फिर इसके बदले इसको ले लेंगे, बात बराबर है। 8 हो गया और इसको लेंगे या फिर इसको 9 और ये हमारा 25। ठीक है, इसके बदले इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे 8, ठीक है, अब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 9 से, तो हमारा 9 5 45 करीब 5, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 हमारा होता है 22। ठीक है, ये हमारा 22 ये 5, 22 इसको हम लोग 8 से किए तो 8 5 40, 4 8 2 16 और 2 0। ठीक है, 0 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ, 8 2 16 16 17 18, हमारा ये हो गया 1800। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। उसमें लिखा हुआ है गिवन दैट एचसीएफ का वैल्यू हमें दिया हुआ है, एचसीएफ का वैल्यू हमें 9 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं 306 और 657। ठीक है, ये हमें दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। तो इसके लिए भी हमारा एक रूल है, एक पैटर्न, ये रूल हमारा है। तो उसमें हम लोग का क्या लिखा हुआ है, a इंटू में b इक्वल टू में एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर चाहिए तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू में हम लोग का हो जाएगा एलसीएम इंटू में एचसीएफ। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, दोनों का बात सेम ही होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है ए और बी का प्रोडक्ट, मतलब कि ये दोनों गुने में है। ठीक है, और इसके अलावा एलसीएम इंटू में एचसीएफ, मतलब कि ए और बी का जो हमारा एलसीएम होगा और ए और बी का ही हमारा एचसीएफ होगा, वही। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें कितने दिए हुए हैं, 306 इंटू में 657। ठीक है, अब हम लोग का जो एलसीएम होगा उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा, और एचसीएफ जो है वो हमें दिया हुआ है। तो एलसीएम जो होगा उसको हम लोग निकालेंगे, तो इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे। एचसीएफ जो है वो हमें दिया हुआ है 9, तो उसको इस तरीके से लिख दिए। अब ये हम लोग का जितना भी मल्टीप्लाई की पोजीशन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारा 9 है इसको हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा 306 इंटू में 657। इसको इस साइड बॉर्डर चेंज करेंगे तो ये हम लोग का 9 इस साइड आ गया, तो हमारा एलसीएम निकलेगा। ठीक है, अब ये हमारा कितने बार में कटेगा, ये हमारा 34 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके भी देख लेंगे तब भी इतना ही आएगा। अब हम लोग इसको इंटू करते हैं, तो 34 को अगर हम लोग 657 से इंटू करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकलेगा उसको देखते हैं। तो हमारा 657 को 34 से इंटू करते हैं, तो ये हमारा 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 और ये हमारा 6 चौक 24 और ये 26 इंटू में ये हमारा 7 21, 2 5 15, 15 2 17, 1 6 18, 1 19, 8 3 13, 1 ये हमारा 9 2 11, 2 12, 1 ये हमारा 2। ये हम लोग का क्या निकला, 2 2 3 3 8। यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसके लास्ट में अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, क्या, हैंस द वैल्यू ऑफ एलसीएम
हमारा कितना निकला 2 2 3 3 8। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो हमारा सही रहेगा और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो ये हमें लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझो। मीनिंग ये है जो हमारा 6 का पावर n है ना, यहाँ पर जो हमारा 6 का पावर n है उसमें जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को ये बताना है कि जो हम लोग जो हमारा ये पावर बनेगा ये पहले एक नेचुरल नंबर है, तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से हमारा होगा, ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक हमारा ये नंबर होगा। तो इसमें जो हमारा 6 का पावर n है इसमें आप 1 2 कितने से भी पावर कर लो, 100 से कर लो, 200 से कर लो, 300 400 किसी से भी कर लो। ठीक है, तो इसका आना क्या है उसमें हम लोग को ये बताना है कि लास्ट में इसका क्या 0 आ सकता है। ठीक है, हमें ये बताना है कि हम लोग को चेक करके यही बताना है कि लास्ट में 0 आएगा क्या नहीं आएगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा समझो कि कुछ रूल है। ठीक है, कुछ रूल है। अब वो रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है 2 इंटू में 5 करना है। अब क्यों करना है, रीज़न देखो, लास्ट में हमें क्या लाना है 0 लाना है। 2 को 5 से इंटू करो 10 आएगा, लास्ट में 0 आया। ठीक है, लास्ट में 0 आया ना हम लोग का। ठीक है, अब देखना था इसको, ये हम एक ही समझते पहले। तो इसमें हम लोग का 2 इंटू 5 है तो यहाँ पे कितना पेयर बनेगा, 1 पेयर बनेगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हमारा 2 पेयर बनेगा। ठीक है, एक पेयर ये और एक पेयर ये। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं 2 पेयर। ठीक है, इन दोनों के लिए। अब देखना इसको इंटू करके देखो, लास्ट देखना 10 इंटू में 10 तो ये हो जाएगा हमारा 100। 2 पेयर जो हम लोग लेते हैं तो उस समय हमारा 2 डिजिट में 0 आता है लास्ट में। ठीक है, 1 पेयर लेंगे तो हमारा 1 डिजिट में 0 आएगा लास्ट डिजिट। ठीक है, अब हम लोग का अगर हम लोग 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 मतलब कि 3 पेयर ले रहे हैं। ठीक है, और बढ़ाते भी ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं। तो 3 पेयर हमने लिया। ठीक है, 1 ये 2 3 पेयर लिया है हमने, पेयर लिख लेना। तो अगर हम लोग लिए तो 10 इंटू में 10 इंटू में 10 कितना होगा 1000। लास्ट में कितना डिजिट आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो उस हिसाब से लास्ट में 3 डिजिट आ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर 2 डिजिट पता चल गया, 3 पता चल गया। तो हम लोग को यही चीज़ प्रूफ यहाँ पर करके दिखाना है कि जो हमारा 6 का पावर n होगा, तो हम लोग को यही चीज़ यहाँ पर प्रूफ करके दिखलाना है। जो हमारा 6 का पावर n होगा उसमें जो आपका लास्ट डिजिट है, चाहे आप किसी भी पावर से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में आपका 0 आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में आपका 0 आएगा, डिजिट जो होगा वो आएगा क्या नहीं आएगा। तो आपको सिंपल सा प्रूफ करना है, क्या करो इसका फैक्टर कर लो, 6 का फैक्टर कर लो 2 से 3 बार में 1 3। ठीक है, सिंपल है। 6 का हमने क्या किया, इसको फैक्टर किया है तो इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिखते हैं। यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं 2 इंटू में 3। ठीक है, ये करने के बाद जो सेम है ऊपर पावर है तो पावर दे दो। अब देखना 2 इंटू में 3 है। अब यहाँ पर हम लोग का 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 3 को ले लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू में 3 और पावर में भी आप 3 ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 1000 लाख कुछ भी ले लो। ठीक है, आपका लास्ट में 0 आएगा नहीं आएगा, इससे हम लोग को प्रूफ करके देखना है कि आ रहा है कि नहीं। तो 2 इंटू में 3 का हम लोग पावर ले रहे हैं 3, तो इसमें हम लोग का ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3 कर लो इसको सॉल्व। 6 इंटू में 6 इंटू में 6। अब पूछोगे क्या इसको तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, यहाँ पर सिंपल बताने के लिए यहाँ पर बस करवाया जा रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 36 इंटू में 6। इसको भी कर लो, ये 36 हो गया, 3 हो गया, 6 के बाद 6 18 18 3 21 216 हो गया। अब ये जो हमारा 216 हुआ। ठीक है,
अब इसके लास्ट में क्या कोई भी डिजिट जीरो आया? लास्ट में जीरो आया? नहीं आया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें लास्ट में हमारा जीरो नहीं है, तो ये हमारा एक फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ये हम लोग का प्रूफ नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर प्रूफ करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लास्ट में हम लोग का 2 इंटू में 5 का एक पेयर तो एटलीस्ट बनना ही चाहिए। 2 इंटू 5 का आपका एक पेयर बनना ही चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादातर दिख रहा है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। मैंने क्या बोला? 2 और 5 का। क्या बोला? 2 का और 5 का। यहाँ पर ज़्यादातर कितना बन रहा है? बस 2 आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। 2 और 5 चाहिए। 2 तो चलो मिल भी गया, 5 मिला? नहीं मिला। तो हम लोग का, इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आपको अगर जैसे एक्सप्लेनेशन, वैसे सॉल्व तो यहाँ से यहाँ तक आप कर लेना। ठीक है, अपने कॉपी में भी नोट करना, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जितने भी आपको क्वेश्चन हो गए, इसको आप अगर जैसे कि लिखोगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से लिखोगे, आपका नंबर भी नहीं कटने वाला। तो इसको चलो लिखते हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ऐसे, वी डोंट हैव 5 is a factor of 6 and we don't have pair 2 into 5, so we can say that हमारा क्या कहेंगे कि 6 का पावर n कैन नॉट बी इन विथ डिजिट 0। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसका फंडा समझना था कि इसका क्या, इसका बस ये वाला रूल अगर आपको पता होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चाहे इसमें आप 6 का पावर n है तो 4 का पावर n भी बन जाए, तो 2 इंटू में 2 हुआ, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें और अच्छी तरीके से मैंने ये बताया था। ठीक है, उसको भी देखना। तो अब हम लोग जैसे कि मैंने जो किया, अब इसका आपको क्या है, जितना भी यहाँ पर लिखाया जा रहा है ना, उन सबको आपका नोट्स भी उपलब्ध किया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, ओके एवरीवन। तो अब हम लोग करते हैं अपने 6 क्वेश्चन को। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर देखने से पहले आप समझो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये जो कंपोजिट नंबर है ना, इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था इंट्रोडक्शन का, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताया है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, उससे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो ये जो कंपोजिट नंबर है वो ऐसे नंबर होते हैं जिसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। अब ये फैक्टर का मीनिंग क्या है? फैक्टर का मीनिंग ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, यहाँ पर हम कुछ नंबर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया 6, ठीक है, 6 लिया, फैक्टराइजेशन तो पता ही होगा, तो उसमें हम लोग 6 जो है वो 2 के पारे से 3 बार में 1 3। ठीक है, अब जो हमारे कंपोजिट नंबर होता है, इसको अगर हम लोग ऐसे समझे, तो सबसे पहले इसका जो होता है ये मोर देन 2 फैक्टर होता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, इसी को बस लिखा है यहाँ पर। तो 6 ये 2 इंटू में 3 हुआ, तो अगर हम लोग 6 को ऐसे डिवाइड करके देखिए, तो 6 जो है वो किस किस से कर सकता है? 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 1 से कटेगा 6? हाँ बिल्कुल कटेगा, 1 से भी कटेगा। 6 जो है वो अपने आप से भी कर सकता है। तो इसके अगर हम लोग बताएं कि इसके जो फैक्टर है वो 2 से भी ज़्यादा है, ठीक है, 2 से भी ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिसके तो ना जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके के नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो आपका क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है
7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल पता होगा, बोर्ड मास का रूल। ठीक है, ये बचपन में सब बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे समझ जाओ। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर ऐड और S फॉर सबट्रैक्शन मतलब माइनस। अब इसमें अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर हम लोग का दो ही चीज़ आ रहा है, एक तो गुना आया और एक हमारा जमा आया, मतलब एक मल्टीप्लाई आया है और एक हमारा ऐड आया है। तो हमें दो चीज़ से मतलब रखना है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन से और एडिंग से, है ना, ऐड से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसी हिसाब से हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा और फिर पांचवा आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 और 13 कॉमन है, तो कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लिया तो अंदर का कितना बचा, ये 7 इंटू में 11 इंटू में कॉमन है तो 1 और प्लस में 1। ठीक है, इस तरीके से कर लिया, समझ में आ रहा है। फिर उसके 13 और ये हमारा 77 प्लस में 1। ठीक है, 13 इंटू में 78। मैंने क्या बोला था, सॉल्व कर दो और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करके बता दो कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो 13 है और 78 है, तो मैंने क्या शुरू में बताया था कि जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है उसका मोर देन 2 फैक्टर होता है। तो आपको 2 फैक्टर तो यहाँ ये दिख गया, 13 और 78। अब 78 का और फैक्टर दिखला दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। 78 का और फैक्टर कर लो 2। ठीक है, फिर उसके ये कितने बार में हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। ये आपका 3 के पारे से 1 और ये आपका 3, फिर ये आपका 13। ठीक है, तो आप 13 को 13 इंटू में 2 इंटू में 13, 2 इंटू में 3 इंटू में 13, इस तरीके से आपने दिखला दिया। तो उसके बाद आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि आपके मोर देन 2 फैक्टर हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, वो हमारे कंपोजिट नंबर है। इसके अब अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ ही करते हैं। 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। अब ये जो क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 5 और 5 इसमें कॉमन है, तो निकाल लेते 5। 5 निकालें तो क्या बचा, 7 इंटू 6 तो कितना हो गया, 7 6 42। और इसके बाद हमारा 5 तो कॉमन हो गया तो 1 लिखेंगे, इंटू में 4 3 12 और 12 दूनी 24, है ना, 24 इसको लिया है पूरा मैंने, 4 3 12 और 12 दूनी 24 इंटू में 1 और प्लस में 5 कॉमन लिया है तो 1 रहेगा। ठीक है, ये हमारा 1 है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं बस। 42 को 1 से इंटू करेंगे तो 42 ही होगा, इंटू में 24 को 1 से किया फिर उसके 1। ठीक है, अब ये जो हमारा आया है इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इंटू में 2 और ये हमारा 4 दूनी 8। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, 8 ये 2 10 और ये हमारा 1 और ये हमारा 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 लिखा, 1108 और प्लस में हमारा क्या है 1 है तो 1 भी लिख दिया। अब क्या करो, इसको ऐड कर लो 5 और ये हमारा 1109। अब देखो 1109 जो है नंबर, ये हमारा एक ऐसा नंबर है ना जो किसी और से कटेगा नहीं, बट ये अपने आप से तो कटेगा ना, ये अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ये थोड़ी क्या ये अगर 2 ही फैक्टर है इसमें तो ये हमारा और नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते 5 इंटू में 1009 इंटू में 1, है ना, निकल गया आपका कंपोजिट नंबर। ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है, इट इज़ कंपोजिट नंबर, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।
है ना। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं। तो लिखा हुआ है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव। ओके, वो कितना 18 मिनट लगाती है ड्राइव करने में, ठीक है, टू 1 राउंड, ओनली 1 राउंड के लिए वो 18 मिनट लगाती है। और उसी के बदले जो रवि है वो 12 मिनट लगाता है सेम डिस्टेंस, ठीक है, फॉर द सेम, ठीक है। क्योंकि दोनों जो है वो सपोज करने के लिए हमें कह रहा है कि वो दोनों के दोनों एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मान लो यहाँ पर वो दोनों के दोनों यहाँ पर है, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ पर एक राउंड लगाने के लिए एक जो रवि है वो लेता है आपका, रवि जो है वो आपका लेता है 12 मिनट, ठीक है, एक राउंड लगाने के लिए आपका 12 मिनट लिया। और जो सोनिया है वो आपका ली 18 मिनट, ठीक है, ये 12 मिनट, ये 18 मिनट। तो अब इसको अच्छी तरीके से समझना। यहाँ पे मान लेते हैं दोनों के दोनों खड़े हैं, उन दोनों ने अपना राउंड लगाया, फिनिश किया, और एक ने 18 मिनट लिया, एक ने 12 मिनट लिया। तो अब हम लोग को इस तरीके से ये बताना है कि वो दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, कितने मिनट में मिलेंगे। मेनली हमें ये बताना है, मिनट हमें बताना है कि कितने मिनट में मिलेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि दोनों ने सेम स्टार्टिंग भी सेम पॉइंट से ही किया था, ठीक है, स्टार्टिंग भी सेम पॉइंट से ही किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रवि जो है वो पहले एक राउंड लगा लिया हो, मतलब वो तेज स्पीड वाला लड़का हो, और जो सोनिया है वो बहुत ही थोड़ा लेजी में हो तो वो धीरे धीरे आ रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये भी पॉसिबल है। तो उस हिसाब से हमें ये देखना है कि जो सबसे कम समय लगेगा उसका हमें निकालना है, सबसे कम, ठीक है। तो सबसे कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो किस तरीके से निकलेगा, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और जो 18 है इन दोनों का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का किए, 2 का 6 बार में, 2 3 बार में, 3 1 बार में, ठीक है। 18 का भी कर लेते हैं। ये 18 किसका है, सोनिया का है, ये हमारा सोनिया का हो गया, ये हमारा रवि का हो गया, ठीक है। 18 का किए, 2 निम 18, 3 3 का 9, 1 3, ठीक है, इस तरीके से किए। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का पहले हम लोग प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और 18 को लिखते हैं तो 2 इंटू में 3 इंटू में 3। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर, यही होता है ना। तो आप क्या करो, जो आपका कॉमन फैक्टर है, मतलब ये वाला, ठीक है, उसको 1 लो, इन दोनों को 1 1 करके लो, ठीक है। 2 है तो 2 को एक बार में लिख लो, 3 है तो 3 को एक बार में लिख लो। अब बाकी जो बच्चे हैं, ये बच्चा है और ये बच्चा है, इन दोनों को आप लिख दो, सेम उतार दो, ठीक है। लेकिन ये जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, ये भी याद रखना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6, और ये हमारा 6, ठीक है, इंटू करेंगे तो फिर इसका ये हो जाएगा हमारा 36। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो दोनों जो मीट करेंगे, दोबारा जो मीट करेंगे, दोनों मिलेंगे, वो 36 मिनट में मिलेंगे। सबसे कम समय यही है, 36 मिनट में वो दोबारा मिल जाएंगे एक ही पोजीशन में। वो अपना राउंड जो लगाएंगे वो 36 मिनट में दोबारा अपना मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में, आफ्टर 36 मिनट they will, after 36 minutes they will meet again, ठीक है, they will meet again at the starting point, at the starting point, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लास्ट यही है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। और आपको जितना भी यहाँ पर आपको लिखवाया जा रहा है, इन सब का आपको नोट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये जितना भी मैंने यहाँ पर करवाया अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।